जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सुपर एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन, वो भी संविधान के, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी बार बार पूछे जाएंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम देने से पहले एक बार इन्हें सरसरी निगाहों से देख अवश्य लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे आपके एग्जाम में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 का सी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंचायती राज है, बताइए अपशिष्ट सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है या फिर संघ सूची का विषय है? बताइए। तो इसका राष्ट्र और सही उत्तर हो जाएगा आपका राज्य सूची का विषय। क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्य सूची का विषय। क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्य सूची का विषय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है, बताइए कितनी होती है राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या? बताइए। 200 होती है, 250 होती है, 245 होती है या 225? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 250। 250 कितनी होती है? 250। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में घोषित कर सकते हैं। बताइए किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति, एक और दो, दोनों? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा एक और दो, दोनों। एक और दो, दोनों। बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति शासन लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? बताइए। फारसी, संस्कृत, कश्मीरी या नेपाली? बताइए कौन सी भाषा नहीं है 8वीं सूची की? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और नेपाली। बताइए कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 8वीं सूची में नहीं शामिल है, तो वह है फारसी। कौन सी है दोस्तों? फारसी है। कौन सी है दोस्तों? फारसी 8वीं सूची में नहीं शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए दोस्तों। तो ये थी 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आर्य संविधान से अनुप्रेरित है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या है दोस्तों? नीति निर्देशक सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? बताइए। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है दोस्तों आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चूँकि बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो 1935 के अधिनियम से एज इट इज ऐसे ही उतार लिए गए हैं या कॉपी कर लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा। कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है वह भारतीय संघीय व्यवस्था से समानता रखती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। बताइए किससे ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या कनाडाई संविधान से? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची दोस्तों हमारी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य विचार लिया गया था। ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है फ्रांस के संविधान से, या रूस के संविधान से, या ब्रिटिश के संविधान से, या अमेरिकी संविधान से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रूस के संविधान से, रूस के संविधान से। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया था। ये स्विट्जरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, किसका किया गया था ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका का। क्या हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माता ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार को ग्रहण किया है। बताइए किस संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का विचार ग्रहण किया। अमेरिका के संविधान से, या स्विट्जरलैंड के संविधान से, या फ्रांस के, या ब्रिटेन से। बताइए किससे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका के संविधान से। इससे अमेरिका के संविधान से पुनरावलोकन का विचार लिया गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया था। ये पूर्व सोवियत संघ, कनाडा, जर्मनी के वीमर संविधान दोस्तों, या दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर वीमर होगा दोस्तों, वीमर। बताइए जर्मनी के वीमर संविधान से, दक्षिण अफ्रीका। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जर्मनी के वीमर संविधान से। कहाँ से लिया गया है आपात संबंधी उपबंध। तो जर्मनी के वीमर संविधान से। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विधि के समक्ष समता लिया गया है कहाँ से। बताइए विधि के समक्ष समता लिया गया है जापान के संविधान से, या आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका के, या इंग्लैंड से। बताइए किससे लिया गया था ये दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से। किससे, इंग्लैंड के संविधान से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जाता। बताइए कितनी अवधि के लिए लगाया जाता है। बताइए। तो राष्ट्रपति शासन दोस्तों, या आपातकाल शासन दोस्तों, सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया जाता है। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आगे भी 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है, और ये कई बार भी बढ़ाया जा सकता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है। बताइए संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है। बताइए दोस्तों। तो इस 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है किसमें, 360 में। दोस्तों ध्यान रखना है। लेकिन अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। बताइए कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा ये उपहार दिए जाते हैं। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 18 या अनुच्छेद 18। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारा, संविधान निर्माण काल में कुल व्यय हुआ था। बताइए कितना हुआ था। 63,96,729 कुल खर्चा आया था दोस्तों हमारे संविधान के निर्माण में। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। बताइए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। बताइए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे।
तो दोस्तों ये हीरालाल जे कानिया थे। कौन थे दोस्तों? हीरालाल जे कानिया। कौन थे दोस्तों? हीरालाल जे कानिया। ये ध्यान रखना है दोस्तों, हीरालाल जे कानिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे दोस्तों? गणेश वासुदेव मावलंकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और बोलने की आज़ादी या संपत्ति का अधिकार? तो दोस्तों इसमें से मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। क्या? संपत्ति का अधिकार, बोलने का मौलिक अधिकार नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? बताइए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.N. राव। क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर B.N. राव। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान के किस संशोधन द्वारा दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए? बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए? बताइए। 52वें संविधान में या 84वें में या 43वें में या 42वें में? बताइए कौन सा ऐसा संशोधन है जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या बताइए। वर्तमान में संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? 404 या 395 या 356 या 344? बताइए। तो वर्तमान में धाराओं की संख्या दोस्तों हमारी है 395। ध्यान रखना है दोस्तों। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? बताइए। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? महासंघ, परिसंघ, प्रबल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का संघ? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ, जो कि संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत एक राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? 28 नंबर। तो ये होगा हमारा 12 से 35 तक। कौन सा होगा दोस्तों? 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए। तो ये होगा हमारा आर्टिकल 19। कौन सा होगा दोस्तों? आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो हमारे आर्टिकल 19 का 1 में दी गई। किस में दी गई दोस्तों? 19 का 1। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यक से संबंधित है हमारा आर्टिकल 29। कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल 29। फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है? बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? बताइए। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा
आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 36 से 51 दोस्तों। यहाँ पर आर्टिकल 36 से 51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 से 51 में हमारा दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ध्यान रखना है दोस्तों, एक ही में टाइप हो गया है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भारत एक है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर। भारत एक है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। चूंकि भारत के संविधान में ही लिखा गया है कि भारत सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? बताइए भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या भारत की जनता में? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित है। किसमें दोस्तों? भारत की जनता में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। बताइए कब किया गया था अंगीकृत? भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब? बताइए। 15 नवंबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को या 26 नवंबर 1949 को? बताइए कब? तो दोस्तों हो जाएगा ये अंगीकृत जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? बताइए किस वर्ष भारत एक संप्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1950। कब बना था संप्रभु गणतंत्र राज्य प्रजातांत्रिक? तो 1950 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? बताइए कब किया गया था प्रथम संशोधन सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। प्रस्तावना में दोस्तों एक ही बार, ध्यान रखना, जो प्रस्तावना है हमारा इसमें सिर्फ अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। एक ही बार संशोधन हुआ है दोस्तों, और वो भी कब हुआ है दोस्तों? तो हुआ है ये 1976 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किए संशोधन अधिनियम में किए गए थे? बताइए परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों ये इसका जो अभी अभी हमने बताया ये उद्देश्य का शब्द है दोस्तों, इसका प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या दोस्तों? प्रस्तावना का ये दूसरा नाम है उद्देश्य का। चाहे उद्देश्य का हो या प्रस्तावना, बात एक ही है, एक ही नाम है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, अपना प्यारा भारत दोस्तों। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? बताइए। धर्म, संसद, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय? बताइए इसमें से कौन? तो दोस्तों कौन सा आंसर हमारा सही होगा? तो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों संविधान। सर्वोच्च संविधान है दोस्तों, संविधान से बढ़कर भारत में कुछ नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? बताइए भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। चूंकि जो भी संविधान की व्याख्या दोस्तों कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बताइए भारतीय संविधान को कितने भागों में? 26 में, सॉरी दोस्तों 16 में या 25 में या तो 20 में या 28 में? बताइए किस में, कितने भागों में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 भागों में। हमारा संविधान 20 भागों में बटा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपने।
अपना नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? बताइए किस भाग में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा हमारा भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? बताइए पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों हमारा हो जाएगा आर्टिकल 9A। क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्टिकल 9A दोस्तों, यहाँ पर 9A होगा क्योंकि 9A में दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखना है, हमारा हो जाएगा 9A। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? बताइए भाग 1 में, भाग 7 में, भाग 8 में या भाग 9 के ए में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये भी भाग 9A में दोस्तों, नगर पालिका का भी प्रावधान भाग 9A में है। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख है? बताइए संविधान के किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2 में। किसमें दोस्तों? भाग 2 में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए दोस्तों, वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगले। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत करो संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? बताइए संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितनी अनुसूचियां थी? प्रारंभ में, प्रस्तुत लिख गया दोस्तों, यहाँ पर होगा प्रारंभ में। प्रारंभ में थी दोस्तों हमारी कितनी? 8 अनुसूचियां, और वर्तमान में है 12। तो प्रारंभ में कितनी थी दोस्तों? 8 अनुसूचियां। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? बताइए दोस्तों किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? बताइए पहला, दूसरा, 7वां या 9वां? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। कौन दोस्तों? पहला। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? बताइए दोस्तों, ये हमारा अर्धशतक लग गया है दोस्तों। कौन सी अनुसूची होगी? बताइए दोस्तों 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। कौन हो जाएगा दोस्तों? 10वीं अनुसूची। कौन हो जाएगा दोस्तों? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। फिर हमारा प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? बताइए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। कौन सी दोस्तों? 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। फिर 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वें में है 12वीं अनुसूची। कौन है दोस्तों? 74वें में 12वीं अनुसूची। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। फिर हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे? बताइए संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे? बताइए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से या महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? प्रथम अनुसूची। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। बताइए, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शपथ तथा प्रतिज्ञान। क्या हो जाएगा दोस्तों? शपथ तथा प्रतिज्ञान। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? बताइए। तो दोस्तों इन राजभाषाओं का उल्लेख हमारे किस में है? 8वीं अनुसूची में। किसमें दोस्तों? 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख, हमारी राजभाषाओं का उल्लेख दोस्तों 8वीं अनुसूची में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों का योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया था? ये दल बदल कानून दोस्तों किससे संबंधित है? ये हमारी 10वीं अनुसूची से संबंधित। किससे दोस्तों? 10वीं अनुसूची से। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? किस भाग को आलोकित भाग कहा है दोस्तों? बताइए। 59 का तो दोस्तों भाग 3 को कहा है। किसको कहा है दोस्तों? भाग 3 को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? बताइए। भाग 3 में कुल कितने मूल अधिकारों का वर्णन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे कितने मूल अधिकार हैं? 24। कितने? 24। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? बताइए। वर्तमान में दोस्तों कितने हैं? 6 दोस्तों। प्रारंभ में कितने थे? अगर प्रारंभ में पूछ ले तो कितने थे? 7। कितने थे प्रारंभ में दोस्तों? प्रारंभ में थे 7 और उसको हटा दिया गया है। कौन सा 7वां था दोस्तों? संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों कौन सा प्रवर्तनीय है? हमारा मूल अधिकार भारतीय न्यायालय में प्रवर्तनीय है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन और कर सकता है। बताइए कौन कर सकता है? भारतीय मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बताइए। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? बताइए। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कौन निलंबन कर सकता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया? बताइए। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया? बताइए। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 14 से 18। 14 से दोस्तों हो जाएगा ये हमारा 18। जो हो जाएगा दोस्तों हमारा 14 से 18। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? बताइए। कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 14। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, चूंकि अनुच्छेद 17 में छुआछूत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसे हम अस्पृश्यता का
इस स्पृश्यता का अंत कहते हैं दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, बताइए समानता का अधिकार भारतीयों में सुनिश्चित करता है, बताइए कौन? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, और हमारा उपर्युक्त सभी। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये जितने भी दिए गए हैं सभी सत्य हैं, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बताइए सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम या नागरिक संरक्षण अधिनियम? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। कौन सा दोस्तों? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। फोर्थ आंसर हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों। किसका संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं होता? ये बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार या धर्म का अधिकार? बताइए कौन सा? तो दोस्तों ये हड़ताल पर जाने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। कौन दोस्तों? हड़ताल पर जाने का अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। फिर संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है? बताइए अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 19 से 22 या अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 25 से 30? बताइए कौन सा? तो दोस्तों हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 23 से 24। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कारखाने दवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि आयु उसकी कितनी वर्ष ना हो? कितनी वर्ष दोस्तों? कम से कम 14 वर्ष ना हो। कितने दोस्तों? कम से कम 14 वर्ष ना हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? बताइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 से 28। कौन दोस्तों? 25 से 28। कौन दोस्तों हो जाएगा हमारा राइट आंसर? 25 से 28। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25। दोस्तों जो अनुच्छेद 25 है दोस्तों, क्या अनुच्छेद जो 25 है इसको ही वह अपना स्वतंत्रता या धार्मिक अधिकार मानते हैं। कौन? सिख गुरु। सिख समुदाय के लोग अनुच्छेद 25 को ही अपना मूल अधिकार मानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों जिसमें रिट वगैरह दी गई हैं वो है हमारा आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? बताइए अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है, बताइए। कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है, बताइए दोस्तों। मेंडिस, को वारंटो, हेबियस कॉर्पस या सर्सियोरी। बताइए बताइए दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों होगा ये हेबियस कॉर्पस। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हेबियस कॉर्पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका हिंदी होता है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। तो दोस्तों ये होता है परमादेश का। किसका होता है दोस्तों? परमादेश का। किसका होता है दोस्तों? परमादेश का। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परमादेश। हम आदेश देते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा परमादेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया। बताइए दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 ईस्वी में संविधान के 44वें संविधान द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। बताइए भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर विधिक अधिकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मत देने का अधिकार क्या है। बताइए दोस्तों, मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, एक नागरिक अधिकार है, एक आर्थिक अधिकार है और एक कानूनी अधिकार है। बताइए कौन सा अधिकार है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक नागरिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है दोस्तों? नागरिक अधिकार। फिर हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माता के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता था। ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ध्यान रखना है दोस्तों। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। बताइए आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, यानी ये सभी उपयुक्त दोस्तों सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू। बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? समान नागरिक संहिता। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में दोस्तों समान नागरिक संहिता लागू है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। कितने? 14 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। बताइए समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 का ए। ध्यान रखना है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39 ए में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात की गई। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 44 यानी अनुच्छेद 44। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया। बताइए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? 45 है, 46 है, 58 है या 50 है। बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल
50। कौन हो जाएगा दोस्तों? आर्टिकल कौन हो जाएगा हमारा? 50। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संवर्धन से है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? 89 का राइट आंसर दोस्तों बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 51 या 59। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शराबबंदी संविधान की किस धारा से संबंधित है? बताइए, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल या धारा 47। कौन सा दोस्तों? धारा 47, ध्यान रखना है दोस्तों। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना था? बताइए, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संघीय व्यवस्था संसद। क्या है दोस्तों? संसद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? बताइए कौन होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों होता है ये हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन होता है दोस्तों? हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? बताइए, कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव थे? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह गुटनिरपेक्ष के महासचिव कुछ समय के लिए बने थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10वीं अनुसूची। कौन सा दोस्तों? 10वीं अनुसूची। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? बताइए, कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? बताइए कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है राष्ट्रपति। ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ? तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है शायद। राज्यसभा का गठन दोस्तों रिपीटेड नहीं, राज्यसभा दिया गया दोस्तों। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर 3 अप्रैल 1952। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? बताइए, निम्नलिखित में से आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, जनगणना, निगमिया कर जिसको हम कहते हैं निगम कर, या हो जाएगा रेलवे पुलिस? दोस्तों कौन सा राज्य सूची में है? बताइए दोस्तों। तो राज्य सूची में दोस्तों कौन सा है दोस्तों? हमारा क्या है? रेलवे पुलिस। कौन सा है दोस्तों? रेलवे पुलिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार दोस्तों, क्या 10 आचार आदर्श, 10 आचार आदर्श को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्श को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य। कौन है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, 99 भारतीय संविधान लागू हुआ था? बताइए दोस्तों, कब लागू हुआ था भारतीय संविधान? 26 जनवरी 1949 को, 15 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1952 को, या फिर 26 जनवरी 1950। बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए, बताइए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को ध्यान रखना है। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? शिक्षा, जेल, न्याय, पुलिस, बताइए। शिक्षा, जेल, न्याय, पुलिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? शिक्षा, क्योंकि शिक्षा हमारा समवर्ती सूची का विषय है। किसका? शिक्षा दोस्तों समवर्ती का सूची विषय है, बाकी ये सभी किसके हैं? राज्य सूची के विषय। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एवं शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि अगले वीडियो के लिए आपके लिए नोटिफिकेशन सही समय पर और सबसे पहले आपको उपलब्ध हो सके। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।